हेलो डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से तेनालीराम की सीरीज़ में स्वागत है। आज की जो कहानी है वो है तेनालीराम की खोज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठे हुए थे कि महाराज कृष्णदेव राव ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहाँ से कहीं चले जाते हैं और दरबार में आना बंद कर देते हैं। महाराज को लगा एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सप्ताह बीत गए, तेनालीराम दरबार में नहीं आए। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चलता है कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर पर भी नहीं आए हैं। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गए तो गए कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए, सारा विजयनगर छान मारा, लेकिन तेनालीराम का कहीं भी पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांव में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांव के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांव के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाएं। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वह उस गाँव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज देंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गए कि ये सब उसका पता लगवाने के लिए ही किया जा रहा। सभी गांव के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सब सोच ही रहे थे कि आखिर महाराज को क्या हो गया, भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं। तब तेनालीराम जिस गांव में रहते थे उस गांव के मुखिया भी काफ़ी परेशान थे कि तेनालीराम उनके घर पहुंच गए और बोले, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गाँव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार ज़रूर चुकाऊँगा। मुखिया बोले, पर कैसे? अब आप आसपास के गांव के सभी मुखियाओं को एकत्र कीजिए और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांव के मुखियाओं को एकत्र कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलो कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हैं। कृपया करके अपने कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दें। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला। तब महाराज ने बोला, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया? मुखिया ने साफ साफ बताया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी रह रहा है, उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला है। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो ना हो वह तेनालीराम ठीक होगा। महाराज बोले, अभी वह कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने तुरंत अपने सेवकों को रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया।